जय हिंद दोस्तों, मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज की। और परसेंटेज में बहुत प्रकार का सवाल हमने आपको पढ़ाया है। और आज का जो सवाल होगा वो होगा क्रय विक्रय मूल्य। मतलब अगर किसी चीज़ का रेट बढ़ जाए या घट जाए तो वो आपके जेब पे क्या असर डालेगा या नहीं डालेगा। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इस आधारित पे हम आपको सवाल समझाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे। तो आप कॉपी और कलम लेके तैयार हो जाइए सवाल को समझने, बुझने, जानने के लिए। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। सवाल देख लिया आप लोगों ने। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई है। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई है। इसके लिए क्या होता है, एक व्यक्ति को 385 रुपया में पहले से 3.5 kg अधिक चावल मिलता है। तो चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है। ठीक है, इस प्रकार का सवाल आप 2, 4, 5 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए, चावल के मूल्य में 20% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। किसी भी चीज का खपत जो है आप जितना करते हैं उतना ही करें तो बेटर है। मूल्य अगर बढ़ जाए, ऐसा नहीं हम कम खाने लगेंगे। मूल्य अगर घट जाए तो ज़्यादा खाने लगेंगे। अगर ऐसा करते हैं आप तो आपके सेहत पे बुरा असर होगा। इसलिए सेहत का भी ध्यान रखिए और इस सवाल को समझ लीजिए। अब देखिए, वो आदमी जो है 385 रुपया में 3.5 kg पहले से ज़्यादा ले रहा है सामान। हम उसको एक सलाह देंगे, भाई आप ऐसा कीजिए, जितना मूल्य कम हुआ है, जितना मूल्य कम हुआ है आप पैसा उतना कम लेके जाइए और बराबर सामान लेके आइए। जितना आप पहले खाते थे उतना ही खाइए। ठीक है, देखिए मूल्य में 20% की कमी हो गई है ना। अगर मूल्य में 20% की कमी हो गई है तो अगर वो पैसा भी 20% कम ले जाता, अगर वो पैसा भी 20% कम ले जाता तो उसको पहले जितना ही सामान मिलता, ना अधिक ना कम। ठीक है, तो 20% कमी हुई है। पैसा कितना है, 385। पैसा कितना है, 385। 285 लिखा गया है। पैसा कितना है, 385। ठीक है, अब देखिए ये 385 में जो है 385 20% कम हुआ है ना। तो आप 385 में 20% कम कर दीजिए। 385 रुपया का 20% अगर आप निकालेंगे, चूंकि 20% कमी हुई है तो 20% आप पैसा भी कम ले जाइए। तो 385 का 20% अगर आप निकालते हैं, 385 का 20% अगर आप निकालते हैं तो क्या आएगा, 77। क्या आएगा, 77। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप पहला पार्ट भी परसेंटेज का देखिए। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने आपको बेहतरीन तरीके से परसेंटेज सिखाया है। 385 का 20% 77 आ गया। अब ये 77 रुपया जो है, इसी 77 रुपया के कारण, ये 77 रुपया अगर वो अधिक नहीं ले जाता तो उसको 3.5 kg अधिक नहीं मिलता। मतलब ये हुआ कि 3.5 kg जो अधिक मिल रहा है वो इस 77 रुपया की वजह से मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि 3.5 kg का जो मूल्य अभी है वो 77 रुपया है। 3.5 kg का मूल्य कितना है, 77 रुपया। तो आपको मूल्य बताना है, अर्थात 1 kg का मूल्य हुआ। ठीक है, तो घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 77 रुपया के कारण जो है, इस 77 रुपया के कारण 3.5 kg अधिक मिलता है। मतलब क्या हुआ कि 3.5 kg का मूल्य 77 रुपया है। तो 1 kg का मूल्य क्या होगा, 77 बटा 3.5
आप इसको सोल्व कीजिए, आप इसको सोल्व कीजिए। 7 से कटाइए 11 बार में, और 7 से इसको कटाइए 5 बार में। इसको कटाइए 5 से, 5 दूनी 10, क्या हो गया 11 गुने 2 22। समझे आप? मतलब घटा हुआ जो मूल्य है, घटा हुआ जो मूल्य है वो क्या है 22 रुपया है। घटा हुआ मूल्य क्या है 22 रुपया पर केजी। ठीक है, समझे आप? तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं। दूसरा सवाल लेते हैं, वो भी आपको हम समझाएंगे। बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई है, जिसके कारण एक व्यक्ति को 400 रुपया में पहले से 5 केजी अधिक चावल मिलता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है? इस प्रकार के प्रश्नों में आपसे घटा हुआ मूल्य पूछ सकता है, बढ़ा हुआ मूल्य पूछ सकता है, अर्थात प्रारंभिक मूल्य पूछ सकता है, परिवर्तित मूल्य पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले हम घटा हुआ मूल्य अर्थात परिवर्तित मूल्य बताते हैं, उसके बाद आपको वो सवाल भी सिखाएंगे। ठीक है, तो कैसे इसको बनाएंगे समझ गए हैं आप? तो ये जो 400 रुपया है, 20% की कमी हुई थी ना, तो आप 400 का 20% निकाल लीजिए। 400 का 20% क्या आएगा? 400 का 20%, 400 का 20% जो कि आया 80। 400 का 20% क्या आया 80। मतलब इस 80 रुपया के कारण, 80 रुपया के कारण जो है उस आदमी को 5 केजी अधिक मिलता है। मतलब क्या हुआ कि 5 केजी का मूल्य, 5 केजी का मूल्य क्या है 80 रुपया। तो 1 केजी का मूल्य क्या होगा 80/5। आप क्या निकल गया 16 रुपया। अर्थात घटा हुआ मूल्य जो है वो 16 रुपया है। घटा हुआ मूल्य क्या है 16 रुपया। समझ गए आप? ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है। अगर किसी चीज के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो अगर आप जितना पैसा लेके जा रहे हैं उतना ही पैसा लेके जाएंगे मार्केट, तो आपको सामान क्या होगा कम मिलेगा ना। सामान क्या होगा कम मिलेगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को कितना कम ले रहा है, तो 10 केजी कम ले रहा है। इससे क्या होगा आपके सेहत पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक ना, आपको ना ज़्यादा खाना है ना कम खाना है। ठीक, देखिए इस सवाल का सॉल्यूशन। चीनी के मूल्य में 25% क्या क्या हो गया है वृद्धि, जिसके कारण एक व्यक्ति को 800 रुपये में पहले से 10 केजी कम चीनी मिलता है। तो चीनी का नया मूल्य अर्थात बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? नया मूल्य हो या बढ़ा हुआ मूल्य हो या परिवर्तित मूल्य हो। ठीक है, परिवर्तित में बढ़ा हुआ भी मूल्य आ जाता है या घटा हुआ भी मूल्य आ जाता है। नया मूल्य में भी बढ़ा हुआ मूल्य आ गया या घटा हुआ मूल्य आ गया। ठीक है, तो बढ़ा हुआ मूल्य हमको बताना है अर्थात नया मूल्य बताना है। चूंकि दाम में वृद्धि हुआ है ना, तो बढ़ा हुआ मूल्य बताना है। क्या करेंगे हम लोग 800 जो है इसका 25% निकाल लेंगे। 800 का क्या करेंगे 25% निकाल लेंगे। तो आप निकालिए 800 का 25%। 800 का 25% अगर आप निकालते हैं तो क्या आएगा 200। क्या आया 200। तो इस 200 के कारण ये जो आदमी है मूल्य में जो वृद्धि हो गया, अगर अपने घर से 200 और लेके जाता उसको ना कम मिलता ना अधिक मिलता। मतलब इस 200 के कारण ही उसको 10 केजी कम मिल रहा है। मतलब 10 केजी का दाम अभी का जो रेट है, 10 केजी का रेट क्या है 200। 10 केजी का रेट क्या है 200। तो 1 केजी का आपको मूल्य बताना है, नया मूल्य बताना है। मूल्य मतलब क्या होता है पर केजी, 1 केजी का। तो 10 केजी का मूल्य आपको पता है 200।
हम कहेंगे जी 1 केजी का दाम बताइए, तो आप क्या कहेंगे 200/10 कर लीजिए। तो हमने कर लिया, जो कि आया 20 रुपया पर केजी। तो नया मूल्य क्या है चीनी का? 20 रुपया केजी। ठीक है, समझ गए आप? अगर आप समझ गए हैं, अच्छा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सवाल को नोट भी करें। हम आपके लिए दूसरा सवाल भी तैयार रखे हैं। तो ये सवाल आप कमेंट में जरूर बताएं, इसका आंसर क्या होगा। अगर आप समझ गए हैं तो हम आपको हिंट्स दे दें कि 900 रुपया है, तो 900 का आप 33% निकाल लें। जो भी निकलेगा उसमें कितना अधिक या कम है, 15 केजी अधिक है, कम है, जो भी है उससे आप भाग लगा दें। तो अब आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इसका आंसर कमेंट में देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो दूसरा सवाल आपके लिए तैयार है, देखिए वो सवाल। चने के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है, जिसके कारण एक व्यक्ति को 500 रुपया में पहले से 5 केजी कम चना मिलता है। तो चने का प्रारंभिक मूल्य या पुराना मूल्य भी बोल सकते हैं आप इसको, प्रारंभिक मूल्य या पुराना मूल्य भी बोल सकते हैं, निकालना है। इससे पहले जो हमने सवाल देखा उसमें हम क्या किए थे, घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य निकाले थे। ठीक है, अब इस सवाल में हमको क्या करना है, प्रारंभिक मूल्य अर्थात पहले क्या मूल्य था वो बताना है। पहले क्या मूल्य था वो बताना है। ठीक है, तो आप तैयार हैं इसके लिए? देखिए कैसे क्या बनाएंगे। चने के मूल्य में 25% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। चने के मूल्य में 25% की क्या हो गई है, वृद्धि। हमको निकालना क्या, पहले का मूल्य। तो अभी जो नया मूल्य जो होगा वो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो जी 500 का 25% निकाल लेंगे, जो कि 125 आएगा। 500 का 25% क्या आएगा, 125। ठीक है, अगर आप इसमें 5 से भाग लगा देते हैं, अगर आप इसमें 5 से 5 केजी कम है, तो अगर इसमें आप 5 से भाग लगा देते हैं तो ये क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा अभी का मूल्य, वर्तमान में जो है, अर्थात बढ़ा हुआ मूल्य। क्या निकला, 25। ये 25 क्या हुआ, बढ़ा हुआ मूल्य। लेकिन आपको बताना क्या है, प्रारंभिक मूल्य, पहले मूल्य क्या था, पहले मूल्य क्या था। अच्छा बताइए, वृद्धि कितना हुआ है, 25% का ना, वृद्धि कितना हुआ है, 25% का। तो 25% मतलब 1/4, मतलब जो चीज 4 रुपये का था वो अब कितना में मिलेगा, एक वृद्धि हो जाएगी, 5 में मिलेगी। जो चीज 4 का था वो किस में मिलेगा, 5 में मिलेगा। यही हुआ ना बढ़ा हुआ मूल्य। 25% मतलब क्या हुआ, 1/4, मतलब जो चीज 4 का है वो 1 बढ़ जाएगा, मतलब 5 में मिलेगा। लेकिन मिल कितना में रहा है आपको, 25 में। ठीक है, आपको बताना क्या है, प्रारंभिक मूल्य अर्थात 4 का मूल्य। अब 5 का मान अगर 25 है तो 1 का मान क्या होगा, 5, और इस 4 इकाई का मान क्या हो जाएगा, 5 चौके 20। समझे? इसको आप इस दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए, यह समझ गए आप। ये 25 जो है, ये 25 जो निकला, ये कैसा मूल्य है, 25 जो निकला ये कैसा मूल्य निकला, वृद्धि वाला मूल्य नहीं निकला, ये बढ़ा हुआ मूल्य है। कितना बढ़ा हुआ है, 25%। तो बटा क्या लिखेंगे हम, 125। हमको निकालना क्या है, प्रारंभिक मूल्य अर्थात 100%। प्रारंभिक मूल्य मतलब 100%। तो गुना कितना से करेंगे, 100 से। 25 से कटाइए 4 बार में, 25 से कटाइए 5 बार में, 5 25, 5 चौके 20। समझ गए? इस प्रकार से प्रारंभिक मूल्य आप बता सकते हैं। एक सवाल आपके लिए, देखते हैं वो सवाल क्या है। चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से
एक व्यक्ति को 600 रुपया में पहले से 5 केजी अधिक चना मिलता है तो चने का प्रारंभिक मूल्य बताइए। हमने परिवर्तित मूल्य तो बता दिया है, अब प्रारंभिक मूल्य है। एक सवाल अभी हमने आपको सिखाया, देखिए दूसरा सवाल। हम क्या करेंगे, प्रारंभिक मूल्य हमको बताना है तो 600 का 20% पहले निकाल लेंगे। 600 का 20% कितना आएगा, 120। क्या आएगा, 120। और इसमें जैसे हम 5 से भाग देंगे क्या आएगा, 24। ये 24 क्या होगा, ये 24 जो निकला ये क्या होगा, चने का घटा हुआ मूल्य होगा। 24 क्या होगा, चने का घटा हुआ मूल्य। लेकिन आपको निकालना क्या है, प्रारंभिक मूल्य, मतलब पहले क्या था वो निकालना है। तो आपको पता है ये 24 क्या है, घटा हुआ मूल्य है। तो कितना घटा हुआ होगा, 80% ना। 20% अगर घट गया, 20% ना घटा है, अगर 20% घट जाएगा तो बचेगा कितना, 80%। तो बटा 80 वृद्धि होता तो हम जोड़ लेते। निकालना क्या है आपको, प्रारंभिक मूल्य मतलब 100%। प्रारंभिक मूल्य मतलब 100%। गुना क्या करेंगे आप, 100 से। समझ गए आप इस बात को। कटाइए, 20 से 20 पंचे 100, 20 चौके 80, फिर इस 4 से 6 चौके 24, इसको सोल्व कीजिए, 6 पंचे 30। मतलब चने का प्रारंभिक मूल्य 30 रुपया केजी है और घटा हुआ मूल्य 20% घटने के बाद क्या हो गया, 24 रुपया। ठीक है, अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको नोट कीजिए, उतारिए, समझिए, बुझिए। तो आप इसको नोट कीजिए। तो कैसा रहा आज का सेशन, कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।